Good morning everyone, welcome to Civil Daily Platform. This is 24th lecture in the series of hydraulics. In last 23 lectures we have completed open channel flow, pipe flow, and we were going with fluid machines. और फ्लूइड मशीन्स में हम लोगों ने दो लेक्चर कवर किया हुआ है, जिसमें कि पहला हमने टाइप्स ऑफ पंप्स को पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग पंप को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ना था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग टर्बाइंस एंड देयर टाइप्स को हम लोग समझने वाले हैं। टर्बाइंस क्या होता है और इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं, ब्रॉडली इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें टर्बाइन के डेफिनेशन के बारे में कि व्हाट इज़ टर्बाइन, तो आप लोगों को सबसे पहले पंप याद करना होगा। हम लोगों ने पंप जब पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने ये कहा था कि पंप वो हाइड्रोलिक मशीन है जो बेसिकली किसी भी स्टैटिक वाटर बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि पंप इज दैट हाइड्रोलिक मशीन विच बेसिकली कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। हम लोगों ने ये पंप के बारे में पढ़ा। और अगर हम लोग टर्बाइन के बारे में बात करें तो ये आपके पंप का जस्ट ऑपोजिट आप बोल सकते हो कि पंप के डेफिनेशन के जस्ट ऑपोजिट आपको जाना होगा। कैसे? हमने यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, टर्बाइंस आर डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या काम करता है? ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बाद में लेटर ऑन दिस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इज यूज्ड इन रनिंग and an electric generator which is directly coupled to the shaft of the turbine. बाद में इस मैकेनिकल एनर्जी का, that is the rotation of the turbine is basically used later to convert mechanical energy into electric energy. बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न ये है कि टर्बाइन क्या काम करता है। टर्बाइन कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें या हम लोग बेसिकली फ्लूइड मशीन्स की बात करें तो हम लोग फ्लूइड मशीन्स में क्या देखते हैं? हम लोग फ्लूइड मशीन्स में ये देखते हैं, हम लोगों को दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट पढ़ना होता है। फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज पंप। सेकेंड, द इंस्ट्रूमेंट व्हाट कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये वी बेसिकली स्टडी दैट इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट, which is used in thermal power plant and at different places where we convert this hydraulic or pressure energy into different forms of energy. तो हम लोगों को आज के क्लास में टर्बाइन के बारे में डिस्कस करना है। और टर्बाइन के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। व्हेन यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज टर्बाइन, देन यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन। लेट मी रीड वंस दिस व्हाट इज हियर। Turbine are defined as the hydraulic machine which convert hydraulic energy into mechanical energy. This mechanical energy is used in running an electric generator which is directly coupled to a shaft of the turbine. Thus the mechanical energy is converted into electric energy. The electric power which is obtained from the hydraulic energy, that is energy of the water, is known as hydroelectric power. और अभी के टाइम पे आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा चीप, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री अगर आप पावर जनरेटिंग सिस्टम की बात करोगे तो वो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं टर्बाइन के बारे में। अगर आप टर्बाइन को क्लासीफाई करोगे, टर्बाइन के क्लासिफिकेशंस की बात करोगे, ये तो हम लोगों ने भी देखा टर्बाइन बेसिकली होता क्या है। लेकिन अगर आप टर्बाइन को क्लासीफाई करोगे तो हम लोग उसको अलग अलग टाइप में, अलग अलग उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट के अकॉर्डिंग टर्बाइन दो तरीके का हो जाता है, दो टाइप का हो जाता है। फर्स्ट इज इम्पल्स टर्बाइन एंड सेकेंड इज रिएक्शन टर्बाइन। अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर के अकॉर्डिंग आपका टर्बाइन तीन टाइप का हो जाता है। फर्स्ट इज टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, सेकेंड इज रेडियल फ्लो टर्बाइन, थर्ड इज मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। और अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द हेड एट इनलेट पे जो हेड अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग टर्बाइन तीन टाइप का हो जाता है। फर्स्ट इज हाई हेड टर्बाइन, सेकेंड इज मीडियम हेड टर्बाइन, थर्ड इज लो हेड टर्बाइन।
अगर मैं स्पेसिफिक स्पीड की बात करूँ, स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग आपका जो टर्बाइन है वो 3 टाइप का हो जाता है। फर्स्ट इज लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, सेकंड इज मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, थर्ड इज हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। तो ये तो हो गया टर्बाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में। नाउ when we will start discussing about this turbine and its classification, we will take example of basically 3 types of turbine। 3 तरह के टर्बाइन का एग्जाम्पल हम लोग हमेशा लेने वाले हैं सबको एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट इज पेल्टन व्हील, सेकेंड इज फ्रांसिस टर्बाइन, थर्ड इज कैप्लन टर्बाइन। तो ये 3 टर्बाइन अभी बार बार आप देखने वाले हो। इसके डायग्राम को भी देखोगे, इसके शेप को भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग ये तीनों के बारे में, ये तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टर्बाइन को क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। और ये जो तीनों टर्बाइन आप देखोगे, ये तीनों टर्बाइन हमेशा ये क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं लाई करेगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली टर्बाइन के बारे में, तो आप लोगों ने टर्बाइन के बारे में ये जान लिया है कि टर्बाइन हम लोग किसको बोलते हैं। हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो क्या करता है, जो कि प्रेशर एनर्जी हो या बेसिकली वी कैन से हाइड्रोलिक एनर्जी हो, हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और समहाउ वी कैन से दैट टर्बाइन डूज व्हाट, टर्बाइन रोटेट, टर्बाइन प्रोवाइड्स अस अ रोटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या करता है, रोटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ये हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम लोग फर्स्ट इम्पल्स टर्बाइन के बारे में बात करेंगे, और आपने देखा कि मुझे टाइप्स ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग 2 टाइप की टर्बाइन है, फर्स्ट इज इम्पल्स, सेकेंड इज रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं इम्पल्स टर्बाइन के बारे में, मैं आपको बोलूं इम्पल्स टर्बाइन के बारे में, तो आपको सिर्फ एक बात जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या है वो ये है कि अगर आप बात करोगे इम्पल्स टर्बाइन के बारे में, तो आप इतना आपको जानना है कि इम्पल्स टर्बाइन के केस में होता क्या है। इम्पल्स टर्बाइन के केस में ये होता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है का मतलब है आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म में होती है। वो कौन से फॉर्म में होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। वी कैन नॉट यूज प्रेशर एनर्जी इन इम्पल्स टर्बाइन। आप समझ रहे हो? चलिए आप नहीं समझ रहे हो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक नोजल है ना, एक स्टेशनरी नोजल है। स्टेशनरी नोजल का मतलब एक जहाँ से आप वाटर की जेट जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। आपने पाइप फ्लो पढ़ा है, और पाइप फ्लो में आपने क्या पढ़ा था, पाइप फ्लो में आपने ये पढ़ा था कि जब आप बात करते हो कि कभी भी फ्लूइड किसी पाइप से बाहर या फ्लूइड किसी स्टेशनरी बॉडी के बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में फ्लूइड हैज़ ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो आपके यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से जो फ्लूइड आपको बाहर आ रहा है, ये फ्लूइड में कौन सी एनर्जी होगी, ये फ्लूइड में काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी यूज्ड टू रोटेट दिस पर्टिकुलर टर्बाइन। इस टर्बाइन को क्या करने का काम करेगा, रोटेट करने का काम करेगा। तो अब अगर मैं सेकेंड टाइप के बारे में बात करूं विच इज़ रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन में होता क्या है ना, रिएक्शन टर्बाइन में प्रेशर एनर्जी और उसके साथ साथ आपकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जी को यूज़ की जाती है, दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल में यहाँ पे आता है। So now you can say that the efficiency of turbine will be more in case of reaction turbine। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो आपकी वेस्ट हो गई ना, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले आपको ये समझना है कि इस तरह के टर्बाइन में होता क्या है। इस तरह के टर्बाइन में वाटर जो है वो आपके टर्बाइन के साथ कांटेक्ट में आके उसको रोटेट करता है। कांटेक्ट में आके रोटेट करने का मतलब ये है कि वाटर इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होता है और इस सिस्टम में इन्वॉल्व होकर के वाटर रोटेट कर देता है। चलिए अब मैं थोड़ा आपको बताऊं टेंजेंशियल फ्लो और रेडियल फ्लो के बारे में। ओके, तो अगर मैं किसी मैं एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे बहुत छोटा सा आसान सा सर्कल बनाता हूँ। अगर आपके पास इस तरह की एक सर्कुलर बॉडी है, तो आपने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं अगर इस डायरेक्शन की बात करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन, या इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। और ये जो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो आप रोटेशन देख रहे हो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन।
तो आप यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन के बारे में आपने देख लिया। तो मैं बात करूँ अगर इम्पल्स टर्बाइन के केस में, इम्पल्स टर्बाइन के केस में क्या हो रहा है, आप एक वाटर बॉडी, वाटर के पास ऑब्वियसली कुछ वेट होगा, उसको अगर आप एक वेलोसिटी से किसी टर्बाइन के ब्लेड पे अगर आप वो इंटर करते हो, वो उसको रोटेट करवाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हो, उस कंडीशन में आप ये बोलते हो कि वो उस तरह की टर्बाइन को हम लोग इम्पल्स टर्बाइन बोल रहे हैं। और अगर हम लोग रिएक्शन टर्बाइन के बारे में बात करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वाटर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। सिस्टम में इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि वाटर पूरे सिस्टम के साथ रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद वाटर बाहर आता है। मतलब कि इनलेट और आउटलेट के बीच में अगर आप इनलेट और आउटलेट देखोगे तो यहाँ पे वाटर का कोई एक डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन के साथ वो रोटेट करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो अगर आप बात करोगे इम्पल्स टर्बाइन के बारे में, तो मैं इम्पल्स टर्बाइन की कंडीशन में बोल सकता हूँ कि पेल्टॉन व्हील इज़ योर एग्जाम्पल, है ना। पेल्टॉन व्हील को हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, पेल्टॉन व्हील को हम लोग इम्पल्स टर्बाइन में रखने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में, या अगर मैं बात करूँ आपको कैप्लन टर्बाइन के बारे में, तो वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, वो सारे रिएक्शन टर्बाइन के एग्जाम्पल हैं। चलिए मैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। अभी मैंने कहा था ना कि टेंजेंशियल फ्लो में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर जेट जो है, वाटर जेट की स्ट्रेट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है। ये रेडियल मूवमेंट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, रेडियल मूवमेंट में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जस्ट वेलोसिटी क्या काम कर रही है, इसको रोटेट करवाने का काम कर रही है। और मैंने यहाँ पे जो आपके सामने जो एनिमेशन पिक किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टर्बाइन के रोटेशन से मोटर रोटेट करता है, और जब मोटर रोटेट करता है तो क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सम हाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस hydraulic energy into mechanical energy, then this mechanical energy is converted using an electric motor and electricity gets generated। तो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर मैं बात करूँ रेडियल फ्लो के कंडीशन के बारे में, तो रेडियल फ्लो में आपने यहाँ पे देखा किस तरह के टर्बाइन के बारे में मुझे बात करना है, मुझे ऐसे टर्बाइन के बारे में बात करना है जो कि वाटर के साथ इन्वॉल्व होता है, वाटर जिसमें टर्बाइन के साथ इन्वॉल्व होता है, और टर्बाइन के साथ इन्वॉल्व होकर के आपको एक रेडियल मूवमेंट या आप बोल सकते हो रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज रेडियल टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन। और यहाँ पे इसके एग्जांपल में आप ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन ले सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ थर्ड टाइप के बारे में, विच इज़ मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन, तो आप अगर मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन और अगर आप रेडियल टर्बाइन को अगर आप समझोगे तो दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रेडियल फ्लो टर्बाइन में जो वाटर इंटर कर रहा है, जो वाटर मूवमेंट में आ रहा है, जो वाटर आपके टर्बाइन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो वाटर का जो डायरेक्शन होता है आफ्टर दिस टर्बाइन, एट द आउटलेट, वो भी रोटेशनल ही होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे मिक्स फ्लो के कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन आपके वाटर फ्लो का चेंज हो जाता है। मतलब इनलेट और आउटलेट में जो डायरेक्शन होता है वो अलग होता है। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो ब्लेड है, ब्लेड ऑफ द टर्बाइन, उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्लेड के ज्योमेट्री में आपको डिफरेंस मिलेगा। सो दिस इज़ फॉर रेडियल फ्लो टर्बाइन एंड दिस इज़ फॉर मिक्स फ्लो टर्बाइन। और अगर आप दोनों को समझोगे तो मिक्स फ्लो टर्बाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन होगा। मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन को हम लोग मिक्स फ्लो टर्बाइन में रखते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे अगले टाइप्स ऑफ टर्बाइन के बारे में या अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, तो मुझे अगले क्लासिफिकेशन से पहले स्पेसिफिक स्पीड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना होगा। स्पेसिफिक स्पीड का जो डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन पे है। मैं स्पेसिफिक स्पीड कैसे डिफाइन करता हूँ, द स्पेसिफिक स्पीड वैल्यू फॉर अ टर्बाइन is the speed of geometrically similar turbine which would produce unit power under unit head। तो मैं स्पेसिफिक स्पीड को क्या बोलता हूँ, मैं स्पेसिफिक स्पीड को बोलता हूँ कि सिमिलर टर्बाइन अगर हम लोग कंसिडर करें, ऑब्वियसली सिमिलर टर्बाइन का मतलब सिमिलर ज्योमेट्री वाले टर्बाइन को अगर मैं कंसिडर करूँ, तो वहाँ पे जो यूनिट पावर जनरेशन अंडर यूनिट हेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड करके डिफाइन करेंगे। एंड सम हाउ वी कैन से स्पेसिफिक स्पीड इज द इफिशियंसी ऑफ अ पर्टिकुलर टर्बाइन व्हाट वी यूज एंड व्हाट कम्स अंडर द हाइड्रोलिक मशीनरीज, है ना। तो मैं इसके बारे में भी आगे और भी डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने जस्ट यहाँ डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है,
आप अगर बात करोगे अकॉर्डिंग टू द वाटर हेड की, वाटर के हेड के अकॉर्डिंग टरबाइन कितने तरह का होता है, तो मैं वाटर हेड के बारे में कैसे आपको बताऊं, आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके पास मैंने यहाँ पे एक टरबाइन सिस्टम लगा दिया है ना, यहाँ पे एक टरबाइन सिस्टम लगा हुआ है, और ये टरबाइन सिस्टम के इनलेट के पास, अगर मैं बात करूँ ये इनलेट है, और इनलेट के पास जो वाटर हेड होता है यानी वाटर बॉडी अवेलेबल होती है, उसके हेड के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक के हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं टरबाइन को डिफाइन करूँ तो टरबाइन तीन अलग अलग टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज योर हाई हेड टरबाइन, सेकंड इज योर मीडियम हेड टरबाइन, थर्ड इज योर लो हेड टरबाइन। मैं हाई हेड टरबाइन किसको बोलता हूँ, मैं वैसे कंडीशन में जहाँ पे आपकी जो हेड है वो बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 250 मीटर होती है, वहाँ पे जो टरबाइन है उसको हम लोग हाई हेड टरबाइन बोलते हैं। और पेल्टॉन व्हील इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाई हेड टरबाइन, जहाँ पे हमारे पास हेड ज़्यादा अवेलेबल हो वहाँ पे हम लोग पेल्टॉन व्हील का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ हाई हेड टरबाइन। मीडियम हेड की बात करूँ तो मॉडर्न फ्रांसिस या फ्रांसिस टरबाइन को आप मीडियम हेड में रखते हो, और अगर मैं बात करूँ लो हेड टरबाइन के बारे में तो वहाँ पे आप कैप्लन टरबाइन को रखते हो। अगर आप इस टेक्निकल डेफिनेशन से बाहर निकल करके अगर इसको आप समझोगे तो मैं ये बोलूँ कि आपकी पेल्टॉन व्हील जो आपकी टरबाइन है या पेल्टॉन व्हील है, इसकी जो इफ़िशियंसी है वो कम होती है इसके रिस्पेक्ट में। ओके, मैं आप समझो इस चीज़ को, अगर मैं बात करूँ इफ़िशियंसी के टर्म में, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब आपको ज़्यादा हेड अवेलेबल हो, इन डैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेल्टॉन व्हील का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इन पेल्टॉन व्हील वी कैन यूज़ ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी, और बाकी ये दोनों टाइप ऑफ पंप्स में हम लोग क्या करते हैं, सॉरी टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो मीडियम हेड या लो हेड टरबाइन कहाँ पे आपको यूज़ करना है, जहाँ पे आपकी जहाँ पे आपकी हेड की वैल्यू, इनलेट में हेड की वैल्यू कम हो। तो अगर मैं बात करूँ हेड की वैल्यू 250 मीटर से ज़्यादा है, देन यू हैव टू यूज़ दिस पेल्टॉन व्हील, या पेल्टॉन व्हील को आप हाई हेड टरबाइन बोल सकते हो। मीडियम हेड कहाँ पे, जहाँ पे आपने 250 मीटर से 60 मीटर चाहिए हाइट हेड अवेलेबल हो, और जहाँ पे आपकी हेड लेस देन 60 मीटर अवेलेबल हो वहाँ पे आप कैप्लन टरबाइन इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन, जहाँ पे हम लोगों ने हेड के अकॉर्डिंग 3 टाइप को देखा। अगर मैं स्पेसिफिक स्पीड की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक स्पीड के बारे में, तो स्पेसिफिक स्पीड जो होगी वो हमेशा टरबाइन के हेड के इन्वर्स में होगी। ओके, हेड के इन्वर्स में आप रखने वाले हो किसको, स्पेसिफिक स्पीड को। जिस कंडीशन में आपकी जो स्पेसिफिक स्पीड है वहाँ पे अगर आपकी मैक्सिमम हो तो वहाँ पे हम लोगों को मिनिमम हेड अवेलेबल होगा। आपको इस चीज़ को आपको इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करना है। मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेता हूँ। जहाँ पे आपकी हेड ज़्यादा हो वहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक स्पीड मिलने वाली है पंप की, स्पेसिफिक स्पीड के मतलब ये है कि मैं एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपको कम मिलने वाली है। जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मीडियम हो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक स्पीड भी मीडियम मिलने वाली है, और जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक स्पीड कम हो वहाँ पे आपको जो हेड है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स में है, जहाँ पे हेड ज़्यादा है वहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड कम है, जहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे हेड कम है। तो अगर आपने हेड के अकॉर्डिंग डिफाइन किया, मैं हेड के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया, मैं ये बताया कि जहाँ पे हेड ज़्यादा वहाँ पे हम लोग पेल्टॉन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हेड कम वहाँ पे हम लोग कैप्लन यूज़ करते हैं। और इसी का उल्टा अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पे हेड ज़्यादा हो वहाँ पे अगर पेल्टॉन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे लो स्पेसिफिक हीट स्पीड मिलता है, मतलब वहाँ पे एफिशिएंसी क्या मिलती है, कम मिलती है। और अगर मैं बात करूँ मॉडर्न फ्रांसिस या फ्रांसिस टरबाइन के बारे में, तो वो मीडियम कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे 250 to 60 मीटर की हेड हो वहाँ पे मुझे स्पेसिफिक स्पीड इतना मिलता है अगर मैं इस टरबाइन को इस्तेमाल में लाता हूँ। तो जहाँ पे हेड की वैल्यू कम है वहाँ पे अगर मैं कैप्लन टरबाइन को इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे स्पेसिफिक स्पीड क्या मिलती है, इट इज़ 400, लेस देन 400, सॉरी ग्रेटर देन 400। तो ये मैंने बात की अलग अलग टाइप्स के टरबाइन के बारे में। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे टरबाइन को इम्पल्स और रिएक्शन के कंडीशन में समझना है। जहाँ पे वाटर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मुझे वहाँ पे उसको जहाँ पे वाटर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मुझे वहाँ पे उसको मैं ये कह सकता हूँ
कि वो आपकी एक तरह की रिएक्शन टर्बाइन है जहाँ पे वाटर इन्वॉल्व ना हो, वाटर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो, वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इम्पल्स टर्बाइन है। तो आपने अलग अलग टाइप्स ऑफ टर्बाइन देखा। मुझे एक चीज़ और दिखाना है जो इम्पोर्टेंट है, जो आप समझोगे। मुझे दिखाना है आपको कैप्लन टर्बाइन के बारे में, क्योंकि कैप्लन टर्बाइन के किसी भी डायग्राम को मैंने इसमें नहीं यहाँ पे मैंने लगाया है। तो आपने कैप्लन टर्बाइन को समझना है और ये अलग अलग टाइप्स ऑफ टर्बाइन को आपको ध्यान में रखना है कि किस किस टाइप्स की टर्बाइन होती है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टर्बाइन इन डिटेल्स है। मुझे टर्बाइन समझना होता है कि कितने टाइप्स ऑफ टर्बाइन जो है वो बेसिकली होती है एंड हाउ वी कैन क्लासीफाई। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रो पावर जनरेटिंग स्टेशन के बारे में, और हाइड्रो पावर जनरेटिंग स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे हम लोग कैसे आपकी जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी लेटर ऑन इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने में। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और हम लोग इस तरह के रेगुलर वीडियोस जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम लोग लेके आते रहेंगे, और इसको हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। आफ्टर दिस सिलेबस वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।